हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्बीज चैप्टर। जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से वर्बीज चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इजमार का प्रयोग करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यह आपका बेसिक का चैप्टर है। इस वीडियो के माध्यम से अपना इंग्लिश सीखने का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने का जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, यही से होती है। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए। दूसरी मुख्य खास बात यह है, यह वीडियो टोटली का टोटली प्रैक्टिस पर आधारित है। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करिएगा। दूसरी मुख्य खास बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो कुछ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, सीखते हैं वर्बीज चैप्टर। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं वर्बीज चैप्टर। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है वर्बीज। जी हां, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से वर्बीज चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको 3 चीजें पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि यहां पर देख लीजिए, प्रेजेंट वर्ब भी, पास्ट वर्ब भी, फ्यूचर वर्ब भी। हम लोग तीनों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जी हां, और साथ ही साथ मैं आपको थियरी भी प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट वर्ब भी। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यहां पर दिया गया है प्रेजेंट वर्ब भी। इसका जो पहचान है हु हो। अगर सेंटेंस के अंत में है हु हो आएगा तो वहां पर आप रूल क्या लगाएंगे? ही सी इट नेम के साथ इज लगाएंगे, वी यू दे के साथ आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है। पहचान क्या रहेगा? है हु हो। सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? है हु हो, तो वहां पर रूल लगाएंगे आप, ही सी इट नेम के साथ इज लगाना है, वी यू दे के साथ आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है। जी हां, तो चलिए इससे संबंधित हम लोग सिंपल सेंटेंस सीख लेते हैं। यहां पर दिया गया सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। जी हां, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको इजमार लगाना है, उसके बाद आपको कंपोनेंट लगाना है। कंपोनेंट मींस होता है अवयव तत्व गुण, मतलब कोई गुण, वह ईमानदार है। देखिए, वह जो ईमानदार है ना, ईमानदारी उसकी गुण है। वह निर्दोष है, वह जो निर्दोष है ना, निर्दोष उसका वह तत्व है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं बेईमान हूं, बेईमानी मेरा एक गुण है। वह पागल है, पागल वह उसका एक तत्व है, अवयव है, गुण है। तो इस तरह से आप लगाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप इजमार लगाएंगे, उसके बाद आप कंपोनेंट्स लगाएंगे। जैसे यहां पर इस एग्जांपल में संदेश दिया गया है, मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, आई एम पुअर। देखिए, आई के साथ एम लगता है तो यहां पर मैंने एम लगा दिया, आई एम पुअर। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, ही के साथ इज लगता है तो मैंने यहां पर इज लगा दिया, ही इज ऑनेस्ट। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वह बेईमान है, ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज डिसऑनेस्ट। मैं पागल हूं, आई एम मैड, आई एम मैड। मोहन पागल है, मोहन इज मैड, मोहन इज मैड। वे लोग निर्दोष हैं, दे आर इनोसेंट, दे आर इनोसेंट। मेरे पापा मेहनती हैं, माई फादर इज लेबोरियस, माई फादर इज लेबोरियस। वे लोग सुस्त हैं, दे आर लेजी, दे आर लेजी। मोहन डरपोक है, मोहन इज टिमिड, मोहन इज टिमिड। वे लोग बेईमान हैं, दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर डिसऑनेस्ट। सचिन एक खिलाड़ी है, सचिन इज अ प्लेयर, सचिन इज अ प्लेयर। मेरे पापा एक अध्यापक हैं, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ टीचर। उसके पापा एक नेता हैं, हिज फादर इज अ लीडर, हिज फादर इज अ लीडर। उसकी मम्मी सुंदर है, हर मदर इज ब्यूटीफुल, हर मदर इज ब्यूटीफुल। वे लोग सुस्त हैं, दे आर लेजी, दे आर लेजी। वह नियमित है, ही इज रेगुलर, ही इज रेगुलर। वह मजबूत है, ही इज स्ट्रांग, ही इज स्ट्रांग। मैं कमजोर हूं, आई एम वीक, आई एम वीक। वे लोग तेज हैं, दे आर फास्ट, दे आर फास्ट। मोहन चालाक है, मोहन इज क्लेवर, मोहन इज क्लेवर। मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर। वे बुद्धिमान हैं, दे आर वाइज, दे आर वाइज। मैं घमंडी हूं, आई एम एरोगेंट, आई एम एरोगेंट। वह निर्दोष है, ही इज इनोसेंट,
ही इज इनोसेंट, वह तेज है। ही इज फास्ट, ही इज फास्ट। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। वे लोग चालाक हैं, दे आर क्लेवर, दे आर क्लेवर। मेरे पापा मेहनती हैं, माई फादर इज लेबोरियस, माई फादर इज लेबोरियस। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह सिंपल कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं निगेटिव। जी हाँ, आप यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया स्क्रीन पर निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको इजमार लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद कंपोनेंट मतलब अवयव तत्व गुण। मतलब समझ में रहा है ना, अवयव तत्व गुण किसे कहते हैं? जैसे वह ईमानदार है, ईमानदारी उसका अवयव है, तत्व है, गुण है, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट्स। जी मैं गरीब नहीं हूं, अब हम लोग निगेटिव सीखने वाले हैं। यहां पर देखिए, मैं गरीब नहीं हूं, आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर। वह ईमानदार नहीं है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रेंड्स एक मुख्य बात है कि मैं एक मीनिंग का चार्ट लेना चाहता हूं। यहां पर मीनिंग का आप देख लीजिए, यहां पर दिया गया मीनिंग का चार्ट। इस मीनिंग से संबंधित मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे वह चालाक नहीं है, ही इज नॉट क्लेवर, ही इज नॉट क्लेवर। मैं संतुष्ट नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वे उपस्थित नहीं है, दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट प्रेजेंट। वे बेईमान नहीं है, दे आर नॉट डिसऑनेस्ट, दे आर नॉट डिसऑनेस्ट। मैं मेहनती नहीं हूं, आई एम नॉट लेबोरियस, आई एम नॉट लेबोरियस। वह अशिक्षित नहीं है, ही इज नॉट अनएजुकेटेड, ही इज नॉट अनएजुकेटेड। वह वफादार नहीं है, ही इज नॉट फेथफुल, ही इज नॉट फेथफुल। वह दुखी नहीं है, ही इज नॉट सैड, ही इज नॉट सैड। मैं दुखी नहीं हूं, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट सैड। सीता गरीब नहीं है, सीता इज नॉट पुअर, सीता इज नॉट पुअर। मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। वे लोग गुस्से नहीं है, दे आर नॉट एंग्री, दे आर नॉट एंग्री। मैं बेईमान नहीं हूं, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। वे लोग मेहनती नहीं हैं, दे आर नॉट लेबोरियस, दे आर नॉट लेबोरियस। वे लोग तेज नहीं हैं, दे आर नॉट फास्ट, दे आर नॉट फास्ट। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। वह आलसी नहीं है, ही इज नॉट लेजी, ही इज नॉट लेजी। वह फुर्तीला नहीं है, ही इज नॉट एक्टिव, ही इज नॉट एक्टिव। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह निगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। फ्रेंड्स आप यहां स्क्रीन पर देख लीजिए, दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनती है। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको यहां पर लगाना है इजमार। जी हाँ, अगर यहाँ पर ही सी इट नेम रहेगा तो यहाँ पर आप इज लगाएंगे। अगर यहाँ पर वी उदय रहेगा तो यहाँ पर आर लगाएंगे। अगर यहाँ पर आई रहेगा तो यहाँ पर एम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लगा देना है कंपोनेंट्स। जी क्या वह पागल है, इज ही मैड। देखिए ही के साथ इज लगता है तो मैंने सबसे पहले क्या लगाया यहाँ पर इज ही मैड। क्या राधा पतली है, इज राधा थीन, इज राधा थीन। तो फ्रेंड्स चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रेंड्स यह जो मीनिंग का चार्ट है ना, मीनिंग का चार्ट, इस चार्ट को मैं लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे संबंधित आप भी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्या वह स्वस्थ है, इज ही हेल्दी, इज ही हेल्दी। क्या वह मजबूत है, इज ही स्ट्रांग, इज ही स्ट्रांग। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, आर यू मैड। क्या मोहन तैयार है, इज मोहन रेडी, इज मोहन रेडी। क्या तुम्हारे पापा बेईमान हैं, इज योर फादर डिसऑनेस्ट, इज योर फादर डिसऑनेस्ट। क्या तुम संतुष्ट हो, आर यू सेटिस्फाइड, आर यू सेटिस्फाइड। क्या मोहन चालाक है, इज मोहन क्लेवर, इज मोहन क्लेवर। क्या मोहन वफादार है, इज मोहन फेथफुल, इज मोहन फेथफुल। क्या मोहन अशिक्षित है, इज मोहन अनएजुकेटेड, इज मोहन अनएजुकेटेड। क्या आप शिक्षित हैं, आर यू एजुकेटेड, आर यू एजुकेटेड। क्या तुम अच्छा हो, आर यू गुड, आर यू गुड। क्या मोहन बुरा है, इज मोहन बैड, इज मोहन बैड। क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, आर यू रेडी। क्या तुम अनुपस्थिति हो, आर यू अब्सेंट, आर यू अब्सेंट। क्या तुम गुस्सा हो, आर यू एंग्री, आर यू एंग्री। क्या भूखे हैं, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री।
क्या आप बुद्धिमान हैं? आर यू वाइज? आर यू वाइज? क्या सीता गरीब है? इज सीता पुअर? इज सीता पुअर? क्या वे लोग धनी हैं? आर दे रिच? आर दे रिच? क्या आप मजबूत हैं? आर यू स्ट्रांग? आर यू स्ट्रांग? क्या आप दयालु हैं? आर यू काइंड? आर यू काइंड? क्या मोहन दयालु है? इज मोहन काइंड? इज मोहन काइंड? क्या मोहन नियमित है? इज मोहन रेगुलर? इज मोहन रेगुलर? तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह इंट्रोगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब क्या और नहीं। सेंटेंस के शुरू में क्या भी आएगा और सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, आप यहां पर देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जी हाँ, सबसे पहले आपको इजेमार लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद कंपोनेंट्स लगाना है। मतलब सबसे पहले आपको इजेमार लगाना है, जी हाँ, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको कंपोनेंट्स लगाना है। क्या वह पागल नहीं है? इज ही नॉट मैड? इज ही नॉट मैड? क्या राधा पतली नहीं है? इज राधा नॉट थीन? इज राधा नॉट थीन? तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या वह बेईमान नहीं है? इज ही नॉट डिसऑनेस्ट? इज ही नॉट डिसऑनेस्ट? क्या तुम पागल नहीं हो? आर यू नॉट मैड? आर यू नॉट मैड? क्या मोहन तैयार नहीं है? इज मोहन नॉट रेडी? इज मोहन नॉट रेडी? क्या वे लोग गरीब नहीं हैं? आर दे नॉट पुअर? आर दे नॉट पुअर? क्या तुम चोर नहीं हो? आर यू नॉट थीप? आर यू नॉट थीप? क्या तुम्हारे पापा बेईमान नहीं हैं? इज योर फादर नॉट डिसऑनेस्ट? इज योर फादर नॉट डिसऑनेस्ट? क्या वे लोग मेहनती नहीं हैं? आर दे नॉट लेबोरियस? आर दे नॉट लेबोरियस? क्या आप खुश नहीं हैं? आर यू नॉट हैप्पी? आर यू नॉट हैप्पी? क्या वह दुखी नहीं है? इज ही नॉट सैड? इज ही नॉट सैड? क्या आप मजबूत नहीं हैं? आर यू नॉट स्ट्रांग? आर यू नॉट स्ट्रांग? क्या वह कमजोर नहीं है? इज ही नॉट वीक? इज ही नॉट वीक? क्या मोहन वफादार नहीं है? इज मोहन नॉट फेथफुल? इज मोहन नॉट फेथफुल? क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? आर यू नॉट सेटिस्फाइड? आर यू नॉट सेटिस्फाइड? क्या वे लोग गरीब नहीं हैं? आर दे नॉट पुअर? आर दे नॉट पुअर? क्या आप चालाक नहीं हैं? आर यू नॉट क्लेवर? आर यू नॉट क्लेवर? क्या वह बेईमान नहीं है? इज ही नॉट डिसऑनेस्ट? इज ही नॉट डिसऑनेस्ट? तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह इंट्रोगेटिव और निगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या? सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या? वह क्यों गरीब है? क्यों? क्यों? वह कैसे पागल है? कैसे? कैसे? यही तो आपके क्वेश्चन वर्ड है ना। तो इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर लगाना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपको लगाना है इजेमार, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है कंपोनेंट्स। जी, वह पागल क्यों है? वाई इज ही मैड? वाई इज ही मैड? राधा पतली क्यों है? वाई इज राधा थीन? वाई इज राधा थीन? तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वह चालाक क्यों है? वाई इज ही क्लेवर? वाई इज ही क्लेवर? वे पागल क्यों हैं? वाई आर दे मैड? वाई आर दे मैड? तुम बेईमान क्यों हो? वाई आर यू डिसऑनेस्ट? वाई आर यू डिसऑनेस्ट? राधा कमजोर क्यों है? वाई इज राधा वीक? वाई इज राधा वीक? वे तेज क्यों हैं? वाई आर दे फास्ट? वाई आर दे फास्ट? तुम बेईमान क्यों हो? वाई आर यू डिसऑनेस्ट? वह चालाक क्यों है? वाई इज ही क्लेवर? वाई इज ही क्लेवर? आप पागल क्यों हैं? वाई आर यू मैड? वाई आर यू मैड? वे बेईमान क्यों हैं? वाई आर दे डिसऑनेस्ट? वाई आर दे डिसऑनेस्ट? वे बेईमान कैसे हैं? हाउ आर दे डिसऑनेस्ट? हाउ आर दे डिसऑनेस्ट? वे चालाक कैसे हैं? हाउ आर दे क्लेवर? हाउ आर दे क्लेवर? आप तैयार क्यों हैं? वाई आर यू रेडी? वाई आर यू रेडी? आप संतुष्ट कैसे हैं? हाउ आर यू सेटिस्फाइड? हाउ आर यू सेटिस्फाइड? मोहन तेज क्यों है? वाई इज मोहन फास्ट? वाई इज मोहन फास्ट? सीता गरीब कैसे है? हाउ इज सीता पुअर? हाउ इज सीता पुअर? वह मेहनती क्यों है? वाई इज ही लेबोरियस? वाई इज ही लेबोरियस? वे चालाक क्यों हैं? वाई आर दे क्लेवर? वाई आर दे क्लेवर? तुम घमंडी क्यों हो? वाई आर यू एरोगेंट? वाई आर यू एरोगेंट?
तुम कमजोर क्यों हो? वाई आर यू वीक? वाई आर यू वीक? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। जी हाँ, आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको इजमार लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद कंपोनेंट्स लगाना है। वह पागल क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट मैड? वाई इज ही नॉट मैड? राधा पतली क्यों नहीं है? वाई इज राधा नॉट थीन? वाई इज राधा नॉट थीन? तो फ्रेंड्स चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। वे तेज क्यों नहीं है? वाई आर दे नॉट फास्ट? वाई आर दे नॉट फास्ट? आप कमजोर क्यों नहीं हैं? वाई आर यू नॉट वीक? वाई आर यू नॉट वीक? वे दुखी क्यों नहीं है? वाई आर दे नॉट सैड? वाई आर दे नॉट सैड? तुम पागल क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट मैड? वाई आर यू नॉट मैड? आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं? वाई आर यू नॉट सेटिस्फाइड? वाई आर यू नॉट सेटिस्फाइड? मोहन अशिक्षित क्यों नहीं है? वाई इज मोहन नॉट अनएजुकेटेड? वाई इज मोहन नॉट अनएजुकेटेड? आप पागल कैसे नहीं हैं? हाउ आर यू नॉट मैड? हाउ आर यू नॉट मैड? आप गरीब कैसे नहीं हैं? हाउ आर यू नॉट पुअर? हाउ आर यू नॉट पुअर? आप चालाक कैसे नहीं हैं? हाउ आर यू नॉट क्लेवर? हाउ आर यू नॉट क्लेवर? वो गरीब कैसे नहीं हैं? हाउ आर दे नॉट पुअर? हाउ आर दे नॉट पुअर? वे लोग तेज कैसे नहीं हैं? हाउ आर दे नॉट फास्ट? हाउ आर दे नॉट फास्ट? वे लोग कमजोर कैसे नहीं हैं? हाउ आर दे नॉट टिमिड? हाउ आर दे नॉट टिमिड? आप सुस्त कैसे नहीं हैं? हाउ आर यू नॉट लेजी? हाउ आर यू नॉट लेजी? तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह प्रेजेंट वर्बी का कंसेप्ट पूरा का पूरा आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट वर्बी। जी हाँ, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है पास्ट वर्बी। इसका जो पहचान है था थे थी। क्या है? था थे थी। सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? था थे थी। इसका जो रूल है ही सी इट नेम एंड आई के साथ वाज लगाना है, वी यू दे के साथ वर लगाना है। ही सी इट नेम एंड आई के साथ क्या लगाना है? वाज, और वी यू दे के साथ क्या लगाना है? वर। कहां पर? जिस सेंटेंस के अंदर में था थे थी आएगा वहां पर। एक बार और, ही सी इट नेम एंड आई के साथ वाज लगाना है। यहां पर आई भी है, देखिएगा, ही सी इट नेम एंड आई के साथ वाज लगाना है, वी यू दे के साथ वर। चलिए इससे संबंधित हम लोग सिंपल सेंटेंस सीख लेते हैं। फ्रेंड्स यहां पर देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस भी होता है साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको वाज वर लगाना है, उसके बाद आपको कंपोनेंट्स लगाना है। जैसे मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। ही वॉज ऑनेस्ट। फ्रेंड्स अगर आपसे सेंटेंस नहीं बनेगा तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप रूल आईडी याद कर लेंगे ना, तो आपसे आसानी सेंटेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। आई वॉज पुअर। वे लोग पागल थे, दे वर मैड। दे वर मैड। वे लोग चालाक थे, दे वर क्लेवर। दे वर क्लेवर। मेरे पापा बेईमान थे, माई फादर वॉज डिसऑनेस्ट। माई फादर वॉज डिसऑनेस्ट। उसके पापा मेहनती थे, हिज फादर वॉज लेबोरियस। हिज फादर वॉज लेबोरियस। वे लोग नेता थे, दे वर लीडर। दे वर लीडर। वे लोग अध्यापक थे, दे वर टीचर। दे वर टीचर। मैं पागल था, आई वॉज मैड। आई वॉज मैड। वे लोग सुस्त थे, दे वर लेजी। दे वर लेजी। वे लोग बेईमान थे, दे वर डिसऑनेस्ट। दे वर डिसऑनेस्ट। वे लोग घमंडी थे, दे वर एरोगेंट। दे वर एरोगेंट। मैं गुस्सा था, आई वॉज एंग्री। आई वॉज एंग्री। मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री। आई वॉज हंग्री। वे लोग अशिक्षित थे, दे वर अनएजुकेटेड। दे वर अनएजुकेटेड। मैं मजबूत था, आई वॉज स्ट्रांग। आई वॉज स्ट्रांग। मोहन कमजोर था, मोहन वॉज वीक। मोहन वॉज वीक। वे लोग तेज थे, दे वर फास्ट। दे वर फास्ट। वह दुष्ट था, ही वॉज विक्ड। ही वॉज विक्ड। तुम डरपोक थे, यू वर टिमिड। यू वर टिमिड। मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। आई वॉज गुड। मोहन बुरा था, मोहन वॉज बैड। मोहन वॉज बैड। वे आलसी थे, दे वर लेजी। दे वर लेजी। मोहन मोटा था, मोहन वॉज फैट। मोहन वॉज फैट। वह पतली थी, सी वॉज थीन। सी वॉज थीन। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह सिंपल सेंटेंस आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है निगेटिव सेंटेंस। मतलब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वाज वर लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद कंपोनेंट्स लगाना है। जी हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा, अब आसानी समझ जाएंगे। वह पागल नहीं था, ही वॉज नॉट मैड।
ही वॉज नॉट मैड, राधा पतली नहीं थी, राधा वॉज नॉट थीन, राधा वॉज नॉट थीन। वे लोग कमजोर नहीं थे, दे वर नॉट वीक, दे वर नॉट वीक, वह चालाक नहीं था, ही वॉज नॉट क्लेवर, ही वॉज नॉट क्लेवर। तुम्हारे पापा मेहनती नहीं थे, योर फादर वॉज नॉट लेबोरियस, योर फादर वॉज नॉट लेबोरियस। वे लोग बीमार नहीं थे, दे वर नॉट इल, दे वर नॉट इल, वह उपस्थित नहीं था, ही वॉज नॉट प्रेजेंट, ही वर नॉट प्रेजेंट। तुम बुद्धिमान नहीं थे, यू वर नॉट वाइज, यू वर नॉट वाइज, तुम चालाक नहीं थे, यू वर नॉट क्लेवर, यू वर नॉट क्लेवर, यू वर नॉट क्लेवर। वह नॉटी नहीं था, ही वॉज नॉट नॉटी, ही वॉज नॉट नॉटी। वह कमजोर नहीं था, ही वॉज नॉट वीक, ही वॉज नॉट वीक। तो मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यहां पर देख लीजिए, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको वाज वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कंपोनेंट्स लगाना है। क्या वह पागल था, वाज ही मैड, वाज ही मैड। क्या राधा पतली थी, वाज राधा थीन, वाज राधा थीन। क्या आप चालाक थे, वर यू क्लेवर, वर यू क्लेवर। क्या तुम्हारे पापा बेईमान थे, वाज योर फादर डिसऑनेस्ट, वाज योर फादर डिसऑनेस्ट। क्या वे लोग कमजोर थे, वर दे वीक, वर दे वीक। क्या तुम संतुष्ट थे, वर यू सेटिस्फाइड, वर यू सेटिस्फाइड। क्या राधा सुंदर थी, वाज राधा ब्यूटीफुल, वाज राधा ब्यूटीफुल। क्या वे लोग अशिक्षित थे, वर दे अनएजुकेटेड, वर दे अनएजुकेटेड। क्या वे नरम थे, वर दे जेंटल, वर दे जेंटल। क्या आप दयालु थे, वर यू काइंड, वर यू काइंड। क्या वे डरपोक थे, वर दे टिमिड, वर दे टिमिड। क्या वे बीमार थे, वर दे इल, वर दे इल। क्या वह अशिक्षित था, वाज ही अनएजुकेटेड, वाज ही अनएजुकेटेड। क्या मोहन चालाक था, वाज मोहन क्लेवर, वाज मोहन क्लेवर। क्या आप अच्छे थे, वर यू गुड, वर यू गुड। क्या मैं बुरा था, वाज आई बैड, वाज आई बैड। क्या वह आलसी था, वाज ही लेजी, वाज ही लेजी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जी हाँ, सबसे पहले आपको लगाना है वाज वर्ड, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है कंपोनेंट्स। क्या वह पागल नहीं था, वाज ही नॉट मैड। क्या राधा पतली नहीं थी, वाज राधा नॉट थीन। क्या आप चालाक नहीं थे, वर यू नॉट क्लेवर, वर यू नॉट क्लेवर। क्या आप बेईमान नहीं थे, वर यू नॉट डिसऑनेस्ट, वर यू नॉट डिसऑनेस्ट। क्या तुम्हारे पापा मेहनती नहीं थे, वाज योर फादर नॉट लेबोरियस, वाज योर फादर नॉट लेबोरियस। क्या वे लोग घमंडी नहीं थे, वर दे नॉट एरोगेंट, वर दे नॉट एरोगेंट। क्या मोहन निर्दोष नहीं था, वाज मोहन नॉट इनोसेंट, वाज मोहन नॉट इनोसेंट। क्या तुम संतुष्ट नहीं थे, वर यू नॉट सेटिस्फाइड, वर यू नॉट सेटिस्फाइड। क्या आप महान नहीं थे, वर यू नॉट ग्रेट, वर यू नॉट ग्रेट। क्या आप प्यासे नहीं थे, वर यू नॉट थर्स्टी, वर यू नॉट थर्स्टी। क्या आप घमंडी नहीं थे, वर यू नॉट एरोगेंट, वर यू नॉट एरोगेंट। क्या आप मूर्ख नहीं थे, वर यू नॉट फूल, वर यू नॉट फूल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन वर्ड। अगर सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहां कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपको लगाना है वाज वर्ड, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है कंपोनेंट्स। वह पागल क्यों था, वाई वाज ही मैड, वाई वाज ही मैड। राधा पतली क्यों थी, वाई वाज राधा थीन, वाई वाज राधा थीन। आप बेईमान क्यों थे, वाई वर यू डिसऑनेस्ट, वाई वर यू डिसऑनेस्ट। आप कमजोर क्यों थे, वाई वर यू वीक, वाई वर यू वीक। आप चालाक क्यों थे, वाई वर यू क्लेवर, वाई वर यू क्लेवर। आप मजबूत क्यों थे, वाई वर यू स्ट्रांग। मोहन मजबूत कैसे था, वाई वाज मोहन स्ट्रांग, वाई वाज मोहन स्ट्रांग। मोहन मजबूत कैसे था, हाउ वाज मोहन स्ट्रांग, हाउ वाज मोहन स्ट्रांग। आप स्वस्थ कैसे थे, हाउ वर यू हेल्दी, हाउ आर यू हेल्दी। आप मेहनती कैसे थे, हाउ आर यू लेबोरियस, हाउ आर यू लेबोरियस। मोहन मेहनती कैसे था, हाउ वाज मोहन लेबोरियस, हाउ वाज मोहन लेबोरियस। वे लोग भूखा कैसे थे, हाउ आर दे हंग्री, हाउ आर दे हंग्री। वे लोग तैयार कैसे थे, हाउ आर दे रेडी, हाउ आर दे रेडी,
हाउ आर दे रेडी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स अब मैं आपको पढ़ाने वाला इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जी हाँ, देखिए यहां पर दिया गया है क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको वाज वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट कंपोनेंट्स। वह पागल क्यों नहीं था, वाई वाज ही नॉट मैड, वाई वाज ही नॉट मैड। राधा पतली क्यों नहीं थी, वाई वाज राधा नॉट थीन, वाई वाज राधा नॉट थीन। आप चालाक क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट क्लेवर, वाई वर यू नॉट क्लेवर। आप पागल कैसे नहीं थे, हाउ वर यू नॉट मैड, हाउ वर यू नॉट मैड। आप चोर कैसे नहीं थे, हाउ वर यू नॉट थी, हाउ वर यू नॉट थी। आप घमंडी कैसे नहीं थे, हाउ वर यू नॉट एरोगेंट, हाउ वर यू नॉट एरोगेंट। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह पास्ट वर्ब भी आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर वर्ब भी। जी हाँ, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है फ्यूचर वर्ब भी। इसका जो पहचान है गागेगी, क्या है गागेगी। ही सी इट नेम एंड यू देख साथ लगाना है विल वी, और आई और वी साथ लगाना है सेल वी। देखिए ध्यान दीजिए, ही सी इट नेम एंड यू देख साथ लगाना है विल वी, और आई और वी साथ लगाना है सेल वी। समझ में आ गया ना। रूल आईडी आप याद कर लेंगे ना तो आप आसानी से सेंटेंस पर कमांड कर पाएंगे, नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं है। अभी मैं आपको ये मीनिंग का चार्ट दूंगा, इससे संबंधित आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस। जी हाँ, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट जी, उसके बाद विल बी शैल बी, उसके बाद कंपोनेंट्स क्या लगाना है विल बी शैल बी, क्या लगाना है विल बी शैल बी। वह पागल होगा, ही विल बी मैड, ही विल बी मैड। राधा पतली होगी, राधा विल बी थीन, राधा विल बी थीन। वे चोर होंगे, दे विल बी थीप, दे विल बी थीप। वे चालाक होंगे, दे विल बी क्लेवर, दे विल बी क्लेवर। वह अगले साल अध्यापक होंगे, ही विल बी टीचर नेक्स्ट ईयर, ही विल बी टीचर नेक्स्ट ईयर। वह अगले साल एक नेता बनेगा, ही विल बी अ लीडर नेक्स्ट ईयर, ही विल बी अ लीडर नेक्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पर निगेटिव देख लीजिए, निगेटिव में कैसे सेंटेंस बनाना है आपको। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है विल नॉट बी, शैल नॉट बी, उसके बाद आपको लगाना है कंपोनेंट्स। वह पागल नहीं था, ही विल नॉट बी मैड। राधा पतली नहीं होगी, राधा विल नॉट बी थीन। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया इंट्रोगेटिव जी, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले विल और शैल लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको बी छूट गया है, उसके बाद लगाना है कंपोनेंट्स। क्या वह पागल होगा, विल ही बी मैड। देखिए यहाँ पर बी लगा हुआ है, विल ही बी मैड। क्या राधा पतली होगी, विल राधा बी थीन, विल राधा बी थीन। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो सबसे पहले आपको लगाना है विल, उसके बाद लगाना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद कंपोनेंट्स। जी हाँ, क्या वह पागल नहीं होगा, विल ही नॉट बी मैड। क्या राधा पतली नहीं होगी, विल राधा नॉट बी थीन। क्या वह चोर नहीं होगी, विल सी नॉट बी थीप, विल सी नॉट बी थीप। क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, तो इस तरह से करके आप पूरा सेंटेंस बना लेंगे। यहाँ पर आप इसका थ्योरी ले लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसका भी थ्योरी ले लीजिए, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। और आपको मुख्य चीज मैं आपको देने वाला हूं अब, जिसका नाम है वर्ड। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे संबंधित आप प्रैक्टिस करिएगा। फ्रेंड्स, if you found this video is very helpful, so please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for latest video notification। क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना पसीना बहाया, तो क्यों ना आप सब्सक्राइब करें, कर लीजिए जरूर। मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।